भी हम देखने वाले हैं एक पैरेललोग्राम का सवाल जो कि बहुत ही प्यारा है। पैरेललोग्राम में हमेशा याद रखिएगा कि पैरेललोग्राम का कुछ प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है? एक बात तो याद रखिएगा कि ये पैरेललोग्राम है, सपोज आप देख पा रहिएगा, और पैरेललोग्राम और रोम्बस की अगर हम बात कर ले तो पैरेललोग्राम और रोम्बस का दोनों का फिगर जो होता है ना एक ही जैसा होता है, बस उसमें कुछ फर्क है। फर्क क्या है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है, साथ ही उसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है और उसका अपोजिट एंगल जो होता है इक्वल होता है। लेकिन रोम्बस की अगर हम बात कर ले तो रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होता है और साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, रोम्बस का डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। रोम्बस का डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो जरा गौर फरमाना, यहां पे हमारा जो सवाल क्या है सुनिएगा, ABCD एक पैरेललोग्राम है, वो हमने लिख दिया। सवाल में हमसे कह रहा है कि मान लीजिए कि पैरेललोग्राम में एंगल A और एंगल B का बाइसेक्टर, तो एंगल A का बाइसेक्टर आप देख पा रहे हो, ये है एंगल A का बाइसेक्टर, और एंगल B का बाइसेक्टर, तो एंगल B का बाइसेक्टर आप देख पा रहे हो, ये है, और दोनों बाइसेक्टर जो है यहां पे मीट कर रहा है, कहां पे? O पर। तो हमें मालूम करना है कि एंगल AOB का वैल्यू क्या होगा। तो जरा गौर फरमाइएगा, इसके ऐसे सवाल को बताने के लिए आप एक बात तो जरूर ध्यान रखिएगा कि बचपन से आप ये भी पढ़े होइएगा कि AD और BC यहां पे पैरेलल है। सब जानते हैं, आपने कहीं पढ़ा होगा कि ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उसके एक ही ओर के एंगल का सम 180 होता है। तो आप हमें जरा बताओ, ABCD पैरेललोग्राम है तो BC क्या AD के पैरेलल होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा। जब BC AD के पैरेलल होगा तो उस केस में हमारा AB ट्रांसवर्सल लाइन होगा, और जब ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो आप कह सकते हो कि सर एंगल A और एंगल B दोनों मिलाकर कितना होगा? 180 होगा। चलो, और A और B 180 हुआ, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एंगल AOB। तो आप हमें बताओ, ये OB जो देख पा रहे हो एंगल A का बाइसेक्टर है। जब OB एंगल A का बाइसेक्टर होगा तो जरा सोचो, क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। जब इक्वल होगा तो आप हमें बताओ, क्या पूरा एंगल A जो है एंगल OAB का डबल होगा कि नहीं होगा? कहोगे बिल्कुल होगा। क्यों डबल होगा? इसलिए कि भाई मेरे ये एंगल और ये एंगल बराबर है, जब ये एंगल बराबर होगा तो पूरा एंगल जो होगा इतना का डबल होगा और इतना का भी डबल होगा। लेकिन हमें रिश्ता किसे चाहिए? हमें चाहिए OAB में, क्योंकि हमको AOB जाना है। AOB कहाँ जाएंगे? इस ट्रायंगल में आएंगे तभी तो AOB में आएगा। इसलिए एंगल A को हम यहां पर लिखें क्या? 2 एंगल OAB, 2 एंगल OAB, फिर प्लस B देख लो, B यहां पे है, सेम बात B जो होगा क्या होगा? OBA का डबल होगा, तो 2 एंगल OBA और इक्वल क्या होगा? 180। 2 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? OAB अब प्लस OBA इक्वल 180 हुआ। 2 से आप काट सकते हो, 90 दूना 180, क्या आएगा? एंगल OAB प्लस एंगल OBA इक्वल आपका आया क्या? 90 डिग्री। अब जरा हमें एक बात बताओ कि ये OAB कहाँ है? OAB यहाँ है, OBA यहाँ है, ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री है, और हमें सवाल में पूछा AOB कितना होगा। तो आप खुद समझ सकते हो कि सर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। जब हमें 2 एंगल का सम 90 आ जाएगा तो बेशक कह सकते हैं कि हमारा थर्ड एंगल कितना होगा? 90 होगा। सो हम डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल AOB इक्वल व्हाट? 90 डिग्री। 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री, और हमारा यही आंसर होता है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।